अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आपकी ईद अच्छे से गुजरी होगी। गो के मुश्किल ईद थी, लेकिन आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग के जो आने वाले दिन हैं वो बहुत अच्छे हों। अपना बहुत ख्याल रखें। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब क्रिकेट तब्दील होने जा रही है। क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पाकिस्तान के, जिनका वसी तजर्बा गेंद के साथ स्पिन करने का, क्रिकेट के मैदानों में बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करने का, बहुत ही सीजनड ऑफ स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान के, और बहुत ही टैलेंटेड ऑफ स्पिनर ताहिर खान ने मुझे ज्वाइन किया 103 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस लेकर। ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गफार भाई, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी ईद मुबारक। तो ताहिर, क्रिकेट में जो तब्दीलियां होनी है वो बड़ी ऑब्वियस दिखाई दे रही, क्योंकि कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया और हमारी जिंदगी को तब्दील कर दिया, तो क्रिकेट भी तब्दीली के जानिब जा रही है। आईसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है, ऑलरेडी उसकी रिकमेंडेशन आ चुकी हैं, जिसमें ऑब्वियसली गेंद को शाइन के हवाले से जो तमाम तर पहले हम हरबे इस्तेमाल करते थे बॉलर्स के या जो फील्डर्स को ताकीद होती थी, अब वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डीआरएस के ऊपर बात हुई है, लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहेगा ताहिर, वो आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि गेंद एज अ बॉलर जब आपके पास फील्ड में मौजूद होती थी पहले, ताहिर वो जो तमाम कन्वेंशनल स्टाइल थे, और ताहिर जो अब आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है, जिनकी बड़ी हद तक मंजूरी 28 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से मिल जाएगी, और शायद वही इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज से ही पहली मरतबा इम्प्लीमेंट होगी। ताहिर, कितना तब्दीली हो फील करेगा एक क्रिकेटर इंटरनेशनल जब आप मैदान में उतरेगा? मजबूरी में तो चले अडॉप्ट करना पड़ेगा, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज चेंजेस, लेकिन अडॉप्टेशन कितनी मुश्किल चैलेंजिंग होगी? व्हाट यू से? गफार भाई, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल काम है कि जो आप एक अपने बचपन से एक चीज करते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम द मतलब टीन एज से फिर आप अंडर अंडर 19, अंडर 16, अंडर 15, फिर देन फर्स्ट क्लास क्रिकेट या सेकंड डिवीजन क्रिकेट, उसमें आप कंटिन्यूटी लेके फिर आप अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तक कैरी आउट करना अपने बचपन से लेके अपने उस कैरियर तक, और फिर सडनली आपको अगर वो चीज चेंज करनी पड़े, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन करनी तो है, क्योंकि आपको आगे क्रिकेट तो खेलनी है, क्रिकेट को आगे ग्रो भी करना है। और जिस तरह से पता लगा है कि जी बंद स्टेडियम में क्रिकेट होगी बगैर तमाशाइयों के, ऑब्वियसली क्रिकेट तो फीकी पड़ेगी, लेकिन हमें ये चीज को अडॉप्ट करनी है। हमें अब आगे चलना है, हमें अपनी आने वाली नस्ल को एक पैगाम देना है कि जी इन सिचुएशंस में, आपने जब पहले सिचुएशंस थी, क्राउड था, सारे इजी कन्वेंशंस था, आपको आप इजी जो आपको लॉस दिए गए थे, बॉल शाइन करना, सेलिब्रेशन करना, और इवन बॉलर को या बैट्समैन को जो आप आई टू आई कॉन्टेक्ट होते थे या थोड़े बहुत करीब जाके जो वर्ड टू वर्ड करते थे आप, वो सब टैक्टिक्स थे। अब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको क्रिकेट इन बुक्स और क्रिकेट इन ग्राउंड, तो दोनों तरीके से आपको अपने आप को एक तरह से एग्जाम्पल बनाना है यंग जनरेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम होगा। और एक चीज और जो हम बार बार काफी दफा हम शाइन की बात करते हैं बॉल की, देखिए पहले भी कई टाइम पे ऐसा होता था कि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, इवन जब मैं पाकिस्तान टीम में भी गया था तो मुझे अच्छी तरह याद है, वकार यूनुस जो हमारे हेड कोच थे, उन्होंने जो सॉरी बॉलिंग कोच थे, उन्होंने एक चीज हमें बताई थी कि जी बॉल से कोई भी किसी भी अगर शाइन करनी है, जो भी प्लेइंग 11 में है, वो पसीना से या हाथ से किसी शाइन करे, और कुछ भी नहीं लगा उस बॉल पे, क्योंकि पसीना, अगर पसीने से एक स्पॉट आपको सिर्फ मतलब कवर करना होता है और फिर बॉल शाइन करनी होती है, तो जितना आप कम से कम उस बॉल पे लगाएंगे वो चीज वेटनेस या कोई वाटर ड्रॉप्स, वो ज्यादा बॉल आपको यूजफुल रहेगी और आपको रिवर्स या कन्वेंशनल स्विंग के लिए आपको फायदेमंद देती है और बॉल लाइट भी रहती है। लेकिन हमने बीच में देखा है कि लोग बॉल लेके शाइन करते हैं डिफरेंट अंदाज से, वो सब अंदाज खत्म हो गए। अब हमें उस चीजों को कैरी आउट करना है। हमने ये देखा है, हमने डिफरेंट टीम्स में देखा है, गफार भाई इंग्लैंड की बात की तो जो रूट का ये उसको बाकायदा ड्यूटी दी कि बॉल शाइन करने की उसके पास से, स्टीव स्मिथ के पास ऑस्ट्रेलिया के, उनको ये दी गई थी, विराट कोहली को ये दी गई थी इंडिया की, हमारे यहाँ बाबर आजम को ये चीज दी गई थी कि बॉल आपने शाइन करनी है। तो मतलब ये पर्टिकुलर रोल दिया जाता है हर टेस्ट नेशंस को कि जी कि आप लोगों की बॉल, ज्यादातर जो बॉल आपकी यूज होती है वो टेस्ट में यूज होती है, और वहां आपको शाइन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से, क्योंकि फिर आपके फास्ट बॉलर उस शाइन के जरिए अपने जो स्किल्स होती हैं वो शो करते हैं और विकेट्स भी लेते हैं, और बैट्समैन की क्लास वहां चेक होती है कि वो बैट्समैन किस तरह से उन शाइन के अगेंस्ट बैटिंग करता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो स्पिनर्स की अगर हम बात करें, तो मैं बीइंग अ स्पिनर, या जितने भी वर्ल्ड जो स्पिनर्स हैं,
शाइन हमें बेसिकली जब हमें बॉल दी जाती थी तो हमें कप्तान की तरफ से या विकेट कीपर की तरफ से एक आती थी कि जी कि आपने शाइन को मेंटेन रखना है, शाइन को खराब नहीं होने देना। तो हमारी, मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था तो सेकंड लास्ट बॉल और लास्ट बॉल लाजमी वो हम शाइन रखते थे, ताकि जब ओवर खत्म हो तो फास्ट बॉलर के पास आती थी और उसको वहाँ फायदा होता था। तो यही चीज अब हमें इस इंटरनेशनल सर्किट के अंदर भी कैरी आउट करनी है। ठीक है। ताहिर, जो आपने बात की, पहले तो बुनियादी बात समझ लेते हैं। हम स्पेशली वो लोग जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, ऑब्वियसली कवर की है। ताहिर, जो गेंद को शाइन करना है, जब आपको नया गेंद मिलता है, ताहिर अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, तो जो जी फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली जो आउट स्विंगर ज्यादा होता है शुरू में, इन स्विंग किसी किसी के पास भी मौजूद होता है। ताहिर, जो नया बॉल हाथ में मिलता है, उसको कितना इंपॉर्टेंट है उसको शाइन, उसकी अ, आगे के लिहाज से रिवर्स स्विंग की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन जो कन्वेंशनल गेंद की जो पहले ओवर की पहली बॉल पे जो शेप है, ताहिर, उसके बाद कितना डिपेंड करता है कि उसकी जो शाइन मेंटेन रखी जाए। फास्ट बॉलर्स के लिए ऑब्वियसली सीम पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेंद को अगर आप आउट स्विंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बैट्समैन को ड्राइव कराने के लिए वो तो एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। लेकिन ताहिर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फॉर अस के नया बॉल जब फास्ट बॉलर के पास आता है, तो जो अच्छी फील्डिंग साइड्स होती हैं, अच्छे कैप्टन होते हैं, वो पिच की सिचुएशन कंडीशंस को देखते हुए उस शाइन का या वो जो बॉल की कंडीशंस है उसको वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं। फिर मैं आऊंगा मौजूदा दौर में जो अब तब्दीलियां होने जा रही हैं, जो पहले होती थी ताहिर, उसके लिहाज से अब क्या चैलेंजेस होंगे और क्या अब नए सिरे से सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा। रवायती स्टाइल ऑब्वियसली जो मौजूद है बॉल को शाइन करने का, अब तो वो फील्डर्स के पास बॉल जाएगी तो अब फील्डर भी दो मरतबा सोचेगा यार कि कोरोना वायरस वाले दिन है, किसी फील्डर के हाथ से आ रही, या इवन अंपायर ने जो थ्रो किया, मुझे लगता है कि कहीं ग्लव्स पहनने ज्यादा ना पड़ जाए अंपायरों को भी कि जी आपने ले जी गेंद, जैसे वो एचबीएल का पहले आपको याद है ना, वो एक स्पाइडर कैम बिल्कुल मुझे देखता याद था। है, जी हाँ। तो ताहिर, स्पाइडर कैमरे, जी हाँ। गेंद की जगह नई बॉल जब हाथ में आती है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि ख्याल रखा जाए तो तबाही मचा दे बॉलर, ना रखा जाए तो बैटिंग साइड की तरफ चली जाए बात? ठीक है गफ्फार भाई, बात ये कि नया बॉल जब कंडीशन डिपेंड करता है, आपने बड़ी अच्छी बात की, कंडीशन के हिसाब से नया बॉल को यूटिलाइज करना। फास्ट बॉलर फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टिल 20 18 ओवर्स तक तो बॉल ऑटोमेटिकली जो एक नॉर्मल जो बॉल जब मेड होके आता है तो उसका जो नेचुरल शाइन होता है वो रहता है। कंडीशन डिपेंड करता है, अगर आप इंग्लैंड की कंडीशन में खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में 25 टू 32 तो ओवर्स तक आपको इतना ज्यादा बॉल शाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ की जो ग्रासी पिचेस है और वहाँ पर रफ एरिया कम होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या हम अपने इंडिया की बात करें या श्रीलंका की बात करें, क्योंकि ये रफ एरियाज है बेसिकली, इनकी जो पिचेस हैं बहुत ड्राई पिचेस होती हैं और ड्राई पिचेस पे बॉल का जो नया बॉल का शाइन जल्दी उतर जाता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एशियन कंडीशंस में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बॉल को शाइन रखने के लिए। और शाइन किस तरह रखें, जो हमारा पहले जो तरीका था या जो अभी जो तरीका चल रहा है, अभी तो अप्रूवल से पहले, इसमें हम डिफरेंट अंदाज से शाइन करते थे। कोई तो मतलब कोई यहाँ से माथे से पसीना लेके शाइन करता था, कोई अपने हाथ से शाइन करता था। वहां एक अंदाज होता था, क्योंकि आप शाइन करते हैं, कोई शाइन करता है ट्राउजर पे, कोई शाइन करता था आपके शिन पे, आपने देखा स्लीव ऊपर करके वो यहाँ शाइन करता था, क्योंकि आप एक मॉडर्न अंदाज आ गया था। ज्यादातर अब जितने भी आपकी जो बैट्समैन है ना, वो उनकी ड्यूटीज आ गई है बॉल को शाइन करना। अब बॉलर का काम इतना नहीं है, बॉलर का काम होता है कि आपने आपकी बॉल की, अब आप वापस अपने रनअप तक जा रहे हैं सोचते हुए कि अब नेक्स्ट बॉल मैंने कैसे करनी है इस बैट्समैन को। तो तब तक जब वो अपने रनअप पे जाए तो बॉल उसके पास शाइन हुआ हुआ उसके पास आ जाए, तो वो वहां पर खड़े होकर ये नहीं कि वो बॉल नहीं पहुंचा, शाइन नहीं किया, अब वो शाइन कर रहा है, एक बॉल का टाइम निकल गया। अब आपको टाइम भी कंज्यूम करना है, टाइम को भी आपको मेंटेन रखना है। तो ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से आपको शाइन करना है। मैं समझता हूँ गफार भाई कि अगर नए सर्कमस्टेंसेस से देखे जाए तो हमें एशिया के अंदर ज्यादा मुश्किल होगी बॉल को शाइन रखने में एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंडीशंस में। ताहिर, जो अब टीमें जब मैदान में उतरेंगी, ऑब्वियसली होपफुली इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज से इसका आगाज होगा। वेस्ट इंडीज अगर मान जाता है तो वहाँ वो भी खेल सकते हैं, लेकिन हम इंग्लैंड पाकिस्तान की अगर बात कर लें, ताहिर, जो पाकिस्तान प्रीवियस इंग्लैंड में 2 टूर किए थे, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी चली थी। अब्बास ने बहुत अच्छे आउट किए, आमिर ने भी अपना अपना रोल प्ले किया था। यासिर शाह मिसबा वाले टूर में तो आउटस्टैंडिंग थे, उन्होंने 2 मरतबा मैच विनिंग स्पेल्स किए, एक मरतबा 10 आउट भी किए। तो ताहिर, अब जब हम मैदान में उतरेंगे और ये डू यू थिंक कि कोरोना वायरस के बाद खाली स्टेडियम वाली, हम बाद में बात करेंगे, वो एक इमोशनल
ऑब्वियसली चीज है जिसको प्लेयर एक ओवरकम कर सकता है। प्रोफेशनलिज्म आप बेशक मुझे लगता है शायद आप हैंड फ्री में शोर भी लगा लें तो वो भी काम चल जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ताहिर के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है गेम का उस पर आप कितनी गिरफ्त रखते हैं। ताहिर आपकी ओपिनियन क्या है, क्या इस क्रिकेट कमेटी की जो रिकमेंडेशन है इन पे जब अमल दरामद होता है वो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ताहिर, या समझते हैं नहीं कोरोना वायरस के बाद क्रिकेट को शुरू करना शायद बहुत मुश्किल है लेकिन उसको खेलना इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। ताहिर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन बोथ साइड्स? देखिए गफ्फार भाई, अगर हम बात करें कि कोरोना के हिसाब से अगर मैं बात करूं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप कि जी कोरोना के होते हुए आप क्रिकेट किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा हर एक के जहन में। इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स, इंग्लिश वेल्स क्रिकेट प्लेयर्स के जहनों में ये चीज होगी, क्योंकि उनके मुल्क में इस वक्त तो ये कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो वहां पर भी है, हमारे मुल्क में भी। हमारे मुल्क में खतरे बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड या और कंडीशन और कंट्रीज में। इस चीज का जहन में रखा होगा। प्लस सेकेंडली बात यह है कि जी कि अब आपने किस तरह से, अगर उन ग्राउंड्स पे आप मैच खेल रहे हैं तो उन ग्राउंड्स की कंडीशन कैसी है, वहां पर क्या एसओपीज का इस्तेमाल हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जिन कंडीशंस में आप प्रैक्टिस करेंगे वहां पर एसओपीज हो रही है, वहां पर प्रॉपर्ली स्प्रे हुआ है, बॉल जो बॉलिंग मशीन है वो प्रॉपर्ली क्लीन है, वहां पर सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, हैंड वॉश के या वॉश बेसिन्स बनाए हुए हैं, वहां पर सोप मौजूद है, हर प्लेयर का, हर मैनेजमेंट का वहां पर अलग टॉवल है या नहीं है, क्योंकि ये टॉवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप हैंड वॉश करते हैं तो आप अगर किसी का भी टॉवल यूज करेंगे तो अल्लाह ना करे कि किसी को हुआ या किसी को सिम्टम्स हुए तो वो सब में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें गफ्फार भाई ये क्रिकेट पे डेफिनेटली अफेक्ट पड़ेगी। अगर हम ग्राउंड की कंडीशंस की बात करें या हम क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं जो रोप के अंदर की अगर हम बात करें, मैच कंडीशंस में बात करें, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप शॉट खेलेंगे या शॉट जाएगा फेंस में लगेगा या ग्राउंड के किसी भी जगह में लगेगा या बॉल गायब हो जाएगी या दूसरी बॉल आएगी, तो वो, मुझे एक बात बताएं, क्या बॉलों पे तो हम सैनिटाइजर नहीं लगा सकते, बॉलों को तो हम स्प्रे नहीं कर सकते, हाँ तो ताहिर बॉलों को किस तरह से आप यूटिलाइज ये करेंगे? मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि जस्ट जो देखने वाले हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली इतना कमांड रखते हैं, क्रिकेट लंबी खेली है, मकसद भी यही है इस वीडियो का कि लोगों को आप क्रिकेटर्स की जानिब से एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन और एक क्रिकेट की समझ में आए, बजाय से कि वो हम कयास आए हैं या हम अपनी सजेशन दे रहे हो। ताहिर अपने आप एक्सपर्ट ओपिनियन में इसको क्लैरिफाई कीजिएगा कि जैसे हम हाथों पे तो बड़े मजे सैनिटाइजर लगाकर थोड़ा यहाँ, और इवन यहाँ भी मेरे जैसा बंदा जो ज्यादा वहमी है वो लगा लेता है, हम समझते हैं हम सिक्योर हो गए। ताहिर ऑब्वियसली बॉल के ऊपर उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये क्यों नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो क्या उस बॉल का बिहेवियर होगा और उसका फिर बैटिंग साइड या बॉलिंग करने वाले पे क्या असर पड़ेगा? व्हाई वी नॉट यूज अ सैनिटाइजर फॉर द बॉल? देखिए बात ये है गफ्फार भाई, क्योंकि जब सैनिटाइजर यूज करते हैं बेसिकली इट्स अ जेल फॉर्म, कुछ लोग स्प्रे में यूज करते हैं, कुछ लोग जेल फॉर्म में यूज करते हैं। जेल फॉर्म का क्या है कि जेल फॉर्म जब आप किसी भी सरफेस पे लगती है वो फौरन ड्राई हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। अगर ये चीज बॉल पे लगेगी, क्योंकि बॉल पे ऑलरेडी ग्रेसनेस वहां मौजूद है, तो वो डिजोल्व कम होगी, प्लस वो फिर हेल्प देगी फास्ट बॉलर को। एक तो नंबर वन। नंबर टू, अगर वो डिजोल्व हो जाती है तो बॉल भारी हो जाएगा, ये उनके बरक चले जाएगी, और उस स्पॉट पे अगर वो स्पॉट आपका शाइनी एरिया पे वो सैनिटाइजर लगता है तो वो शाइननेस फिर वहां पर नहीं आएगी, क्योंकि वो ड्राई कर देगी वो जगह को। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो हम स्प्रे की हम बात कर रहे थे कि जी स्प्रे के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, तो स्प्रे बेसिकली इट्स कंडीशन फ्रॉम द वाटर। तो पानी अगर बॉल पे लगेगा, या जैसे हम वहां बात करते हैं वहां ड्यूब का बॉल यूज होता है इंग्लैंड में, तो अगर ड्यूब का बॉल पे पानी लगेगा तो वो फॉरन लेदर उसका फूल जाता है। तो एक आम सी टर्म्स की बात है कि अगर कोई भी आम अगर आदमी कोई अपने घर पे मौजूद है, कोई भी हार्ड बॉल अगर ले ले, एक तरफ वो स्प्रे कर ले, हल्का सा स्प्रे कर रहे हैं, तो विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड वो सरफेस फूलना शुरू हो जाएगी और वो शाइननेस वहां खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जी सैनिटाइजर ना ही लगाया जाए बॉल के लिए और वाटर स्प्रे भी ना किया जाए। तो थर्ड ऑप्शन ये लोग ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी ऑप्शन हो कि जब आप प्रैक्टिस सेशंस में वहां मौजूद हो, जो आपको बॉक्स, नया बॉक्स वहां मिले, जो प्रैक्टिस बॉल्स का बॉक्स होता है, तो उसको इस तरह से स्प्रे किया जाए कि एटलीस्ट जो उसकी सरफेस एरिया है वो चीज सिक्योर है, ताकि जिन जहां से वो फ्रॉम द फर्स्ट हैंड वो बॉल पिक होके बनने के बाद पिक होके वो पैक हो रही है, वो बंदा मतलब कि उसको कोरोना वायरस ना हो, वो बिल्कुल क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, उसको नेगेटिव सिम्टम्स हो उसमें,
सेकेंडली जब वो बॉल वहां से सेकेंड हैंड किसका हो, जो प्लेयर्स या मैनेजमेंट का है। तो ये चीज भी मेरे ख्याल में इनके जहन में ये होगी कि जो पूरा ब्रिज बन रहा है फ्रॉम द जो बंदा हु इज मेकिंग ऑफ द बॉल, हु इज पुटिंग द बॉल ऑन द बॉक्स, देन डिलीवर टू द पाकिस्तान टीम और इंग्लिश क्रिकेट टीम, और वहां से फिर वो जो यूज करेगा वो भी क्लियर, नीट एंड क्लियर होना चाहिए वो बंदा। तो ये चीज मेरे लिए मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ताहिर बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि मैं तो अभी से ज्यूम कर रहा हूँ, जब मैच शुरू होता है और गेंद बार बार बाउंड्री पे जा रही है, बार बार उसको मुख्तलिफ हाथों में रखा जा रहा है, तो आई थिंक बड़ी हद तक जैसे हमारे पाकिस्तान में लोगों ने सारा कहते हैं ना फियर को बलाए ताक रखते हुए चांद रात पे हम निकल गए कि जो होगा देख लेंगे। तो मुझे लगता है हमें इसी तरह क्रिकेट में भी थोड़ा सा खौफ को बाहर निकाल के आगे बढ़ना होगा। वरना अगर बहुत ही कोई वहमी बंदा हो तो शायद उसके लिए तो बाहर बॉल करना मुश्किल हो जाए, बिकॉज ही वॉज डेफिनेटली थिंक फर्स्ट अबाउट हिज सेफ्टी कि यार मुझे कोई जर्म्स ना लग जाए। देन ही विल थिंकिंग अबाउट कि अगर जो रूट या एलिस्टर, मतलब एलिस्टर कुक तो अब नहीं है, लेकिन जो और बड़े प्लेयर्स हैं उनको आउट करने के बारे में आप सोचें, या पाकिस्तान टीम में को बाबर आजम को गेंद कर रहा हो और वो ये सोचे कि अगर पहले मुझे जर्म्स ना लग जाए, कोरोना तो नहीं हो जाएगा, तो वो फिर आई थिंक बड़ा मुश्किल है। तो ताहिर बॉलर्स के लिए आप समझते हैं प्रोफेशनलिज्म तो खैर ऑब्वियसली यहाँ रिक्वायर्ड है, शायद अपनी पीक पर, कि जहां आपको ताहिर प्रीवियसली अगर जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, इमेजिन, वैसे पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है, क्या पता ऐसा हो भी जाए, लेकिन अगर ताहिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाए इंग्लैंड जाने के लिए और वहां आपको बॉल करनी हो और इस तरह के हालात में पहली मरतबा चार्टर्ड प्लेयर में आप जा रहे हैं, अच्छा आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ, ये होना चाहिए, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि कितना चैलेंजिंग है। और फिर हमें शायद अपने प्लेयर्स को उतना रिस्पेक्ट भी देना चाहिए जो इतने मुश्किल हालात में भी हमें इंटरटेन करने जा रहे होंगे और दूसरे मुल्क जा रहे हैं। अपने मुल्क में तो चले आप मौजूद हो, कोई खेलने आ रहा हो, इट इज सो ईजी। ताहिर अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं और आपको ये सारी सिचुएशन से गुजरना पड़े, और प्रीवियसली जहाँ ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ शोर होता था, जहाँ फौरन कैमरामैन आ जाते थे माइक लेके, मेरी रणवीर राजा साहब से बात हुई अपने प्रोग्राम रिप्ले के लिए, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, ये भी नहीं पता हमें कम्युनिटी के लिए बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, या लिमिटेड लोग आएंगे, या कहीं घर से, मुझे लगता है वो ये नहीं कहते, लेकिन शायद ये भी हो कि कहीं लोग टीवी पे बैठ के कहीं से कर रहे हो, जैसे आज के रेडियो प्रोग्राम होते हैं, हम भी जैसे घर से शो करते हैं। तो ताहिर ये बीइंग अ प्लेयर, ये कितना साइकोलॉजिकली इसको बैटल करना पड़ेगा इनिशियली, स्पेशली स्टार्ट में, जो कि कोई नई चीज आपको बहुत ज्यादा शुरू में तंग करती है। देखिए ऑब्वियसली फार भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि प्लेयर की जो मैं कहता हूँ ना कि जो प्लेयर पावर होती है, प्लेयर एनर्जी होती है, वो आपके कानों से आती है, आपकी क्राउड से आती है। जब क्राउड आपको शोर करता है, आपको चेयर करता है, आपके बारे में शाउटिंग करता है, तो जब कान में आती है ना, जब आप फील्ड में जा रहे होते हैं, उसका एक अपना वो कहते हैं ना कि एक अपना नशा है, वो चीज क्रिकेट से मिस हो गई है, अकॉर्डिंग टू दैट पेंडेमिक सिचुएशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मिस हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी वो चीज वापस आ पाएगी। बीइंग अ प्लेयर बहुत मुश्किल होगा आपको। 11 बंदे और दो, मतलब 11 वो लोग जो फील्ड में मौजूद हैं, दो आप और एक आपका पार्टनर और दो एम्पायर, इसके अलावा आपको कोई नजर नहीं आएगा, इर्द गिर्द कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज सिर्फ तब आएगी जब आप कोई शॉट लगेगा या शाउटनेस आएगी आपके ड्रेसिंग रूम से, गुड शॉट, वेल बोल्ड, यार कीप मतलब ये इट कहना अप, चाह रहे हैं कि शाबाश। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास वाला माहौल बन जाएगा। इवन बिल्कुल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये तो हमारे प्लेयरों के लिए तो फिर भी अडॉप्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि हम तो अडॉप्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम तो फ्रॉम द बिगिनिंग इसी कल्चर से खेलते हुए आ रहे हैं। हम तो यूज टू हैं कि क्राउड हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वही लोग चेयर कर रहे होते हैं जो हमारे ड्रेसिंग रूम में मौजूद होते हैं। और ये अभी देखा ही भी हमने कितने सालों से चीज चल रही है। लेकिन एक चीज के बाद एक अखबार पे, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद जब आप क्रिकेट फील्ड में दोबारा जाएंगे, वो जो गैप आया हुआ ना इतना लंबा, 2.5 से 3 महीने का तक का जो गैप है, अपनी बॉडी की कंडीशंस ग्रास पे, जब आपका पहला फुट पड़ेगा आपके ग्रास पे या ग्राउंड के अंदर, फिर आपने जो स्पाइक्स पहने हुए हो, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है जो आप यूज टू थी वो हट चुकी होती है। फिर दोबारा आपको वो ग्रिप करना, उस बॉडी मसल्स को उस चीज से यूटिलाइज करना, फिर उन कंडीशंस को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ये बेसिकली चैलेंज है, ये क्रिकेट का चैलेंज है फॉर एनी प्लेयर whoever wants to start a cricket in the nets or in the international level or a league level or in a club level, तो ये सबके ठीक है लिए बहुत बड़ा ताहिर, चैलेंज है। कितना टाइम चाहिए होगा? आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया, यही मेरा अगला क्वेश्चन भी था कि वो प्लेयर जो इतने अरसे से 22 मार्च को आई थिंक 16-17 मार्च को जब पीएसएल का मैच हुआ, उसके बाद हम सभी घर आ गए, पीएसएल के प्लेयर्स अपने अपने घरों को गए, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ऑब्वियसली,
उसके बाद उन्होंने कोई आउटडोर प्रॉपर नेट या जाके जिम सेशन या ऐसी चीज नहीं की। तो ताहिर, कितना टाइम चाहिए होगा प्लेयर्स को रेडी होने के लिए, एटलीस्ट के एक बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर हो, जिसको जाकर जब खेलना है तो कितना उसको टाइम चाहिए होगा ताहिर? ताहिर, आपको आवाज आ रही है? ताहिर का आई थिंक इंटरनेट का कुछ मसला हुआ है, लेकिन मैं ज़रूर वेट करता हूँ कि वो कनेक्ट कर लें, क्योंकि हमने कोशिश यही की है कि आज हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर लें कि जो भी इस हवाले से। ताहिर अभी थोड़ी देर में आते हैं तो मैं उनके साथ रिकनेक्ट करके इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों के जो खिलाड़ी ऑलरेडी बहुत अरसे से फील्ड में नहीं हैं, वो इस हवाले से आकर अपना काम करें और फिर अ, उनको जो क्रिकेट खेलनी है उसमें मसल्स आपकी जो एक मेंटल आपकी जो अप्रोच होती है वो जो है वो हो जाएगा। मैं ताहिर से इंटरव्यू के दौरान ही जो है वो ये पूछ लेता हूँ कि अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं, वरना फिर मैं आपके साथ एक और सेगमेंट है उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। आई थिंक वो ऑनलाइन भी नहीं है, शायद हमारे यहाँ लाइट का कुछ इशू है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो कि ताहिर से इस बारे में मुझे ओपिनियन भी लेना थी, लेकिन ताहिर अभी इस वक्त तो मौजूद नहीं है। लेकिन एक बड़ी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना जा रहा है, और वो अपॉइंटमेंट है जनाब हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट नदीम खान साहब, जो उन्होंने ज्वाइन किया था। डायरेक्टर हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के। तो उन्होंने बेसिकली दो ओहदों के लिए बात की थी, जिनमें से एक ओहदा जो है वो हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट है, जो कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स इंटरनेशनली खेल रहे हैं टीम के अंदर है उनके साथ जिस शख्स को लिंक्ड होना है। तो जनाब एक बहुत ही बड़ा और बड़ा ही मोतबर नाम मैं समझता हूँ इसके लिए फाइनल हो गया है। सकलैम मुश्ताक विल बी द हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो बड़ा क्लोजली काम करेंगे मिसबाउल हक के साथ, और वो लिंक करेंगे प्लेयर्स को हाई परफॉर्मेंस सेंटर को, जिसको नदीम खान साहब जो है वो लीड करें। और ऑब्वियसली अभी यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट और होगी जो कि कोचेस के हवाले से होगी। उस हवाले से भी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दो तीन मेजर इंटरव्यूज हुए थे जनाब, जो मेरे पास इतला है। टॉबी रेडफोर्ड है, उनका इंटरव्यू हुआ था। अतीक जमान जो कि पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर हैं टेस्ट, उनका इंटरव्यू हुआ था। सकलैम मुश्ताक, और सकलैम मुश्ताक का नाम फाइनल कर लिया गया। अपॉइंटमेंट शायद एक आध दिन में हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सकलैम मुश्ताक। अगेन एक उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड के साथ काम किया हुआ है, इससे पहले वेस्ट इंडीज के साथ काम कर चुके हैं। वेरियस कैपेसिटीज में वो इंटरनेशनल टीमों के साथ लिंक रहे हैं। तो जनाब ये एक बड़ी अपॉइंटमेंट होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और इसके साथ साथ एक और जो है वो बड़ी अपॉइंटमेंट होनी है, जो कि नदीम खान आपको याद है कोऑर्डिनेटर फॉर सिलेक्शन कमेटी थे। तो काफी लोग जो है वो इस हवाले से पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच मोहम्मद अकरम का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं वो ये ऐसा ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन करेंगे। इसकी जगह शायद कोई और ही जो है वो कैंडिडेट सामने आएगा। सो ये थी आज की जो है वो अपडेट। और ताहिर खान ने हमारे साथ काफ़ी ज़बरदस्त बातचीत की और कोशिश की कि जो चैलेंजेस हैं अब क्रिकेट को, उन पर बात की जाए, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होंगे। और साथ साथ सकलैम मुश्ताक की ज्वाइनिंग हो रही है, तो वो आपके साथ मैंने शेयर की। सो आप सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जैसे ही मैंने ये बात की है, ताहिर खान साहब जो है आ गए हैं, तो इनसे सकलैम मुश्ताक की जो अपॉइंटमेंट है उस पर भी राय ले लेते हैं। तो ये जनाब ताहिर खान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, दोबारा उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सो जी, ताहिर खान साहब की वापसी हो गई है जनाब। ताहिर, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है बात। चले, इस दौरान मेरे पास एक खबर थी ताहिर, मैंने वो अपने देखने वालों तक पहुंचा दी है, और मैं आपकी ओपिनियन लेने लगा हूँ। ताहिर, आपको पता ही है सकलैम मुश्ताक एक बड़े ओहदे के लिए फाइनलाइज हो गए हैं। मैं खबर तभी देता हूँ जब मेरे पास कंफर्मेशन होती है, क्योंकि हमारे काफ़ी जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं वो ऑलरेडी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट का रोल, जो कि नदीम खान साहब ने सजेस्ट किया था आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट रोल जा रहा है जनाब सकलैम मुश्ताक के पास। टॉबी रेडफोर्ड, उनका इंटरव्यू हुआ था। अतीक जमा साहब का इंटरव्यू हुआ था। इसके अलावा कोई इंटरव्यू हुआ तो मेरे इल्म में नहीं, लेकिन ये तीन इंटरव्यू तो बहरहाल हुए थे। और सकलैम मुश्ताक हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट, जी ताहिर साहब, ये रोल और सकलैम मुश्ताक
यकीनी तौर पर यार हमारे मॉडर्न डे ग्रेट्स में से एक हैं, एक बहुत टॉप क्लास किस्म की क्रिकेट खेली है ताहिर, और आपका तो बीइंग ऑफ स्पिनर यकीनी तौर पे बड़ा इंस्पिरेशन रहे होंगे, आपके साथ ताल्लुक भी रहा होगा बड़ी हद तक। मुझे तो आपका किसी भी ऑफ स्पिनर की तरह आप लोग के एक्शन बड़े जबरदस्त एक सिमिलर लगते हैं, लेकिन आपका सकलैन अब बहुत मुझे आइडेंटिकल भी लगा, और एक बड़ा खूबसूरत आपका भी एक्शन। तो ताहिर कैसा ये अपॉइंटमेंट रहेगा, एक आध दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा सकलैन मुश्ताक का? देखिए बिल्कुल, ऑब्वियसली आपकी तरफ से खबर आई है तो ये 100% मैं इसको मैं करेक्शन ही दूंगा। और जितने भी हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं और खास तौर पर सैम मुश्ताक को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत लंबे अरसे के बाद जो हम चाह रहे थे कि सकलैन मुश्ताक को मतलब जो जिन्होंने दूसरा इन्वेंट किया था और पाकिस्तान की तरफ से लातादाद उनके उन्होंने विक्ट्रीज समेटी हैं अपने कैरियर में। और मैंने तो स्पेशली जो ऑफ स्पिन करना सीखी थी वो सकलैन मुश्ताक से ही सीखी थी। और फर्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात 95-96 में यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जब मैं वहां पर एज अ बॉल पिकर था विल्स कप के अंदर, वहां पर सकलैन मुश्ताक से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वहां से बस फिर जो सिलसिला बना, तो फिर वो ऑफ स्पिन ही कर रही है और आज तक ऑफ स्पिन ही कर रहे हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है अपने कैरियर में, जितने में मैंने खेला है, हमेशा मैं सकलैन मुश्ताक की गाइडेंस ली है। और क्यों ना हम गाइडलाइंस दें, क्योंकि हमारे हीरो हैं, हमारे लेजेंड हैं। और जिस तरह से हेड ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लेयर के तौर पे उनको लिया गया है और नदीम खान ने सजेस्ट किया है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है गफ्फार भाई के एक प्लान नजर आ रहा है कि जो स्पिनर्स की खला हमारे सकलैन मुश्ताक के बाद या सईद अजमल के बाद खत्म हो गई थी, तो आई एम श्योर कि अब जो ऑफ स्पिनर्स जो की तलाश जो शुरू होगी वो सकलैन मुश्ताक की निगरानी में शुरू होगी। और हमारे पास ऐसे ऑफ स्पिनर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि जिनको हम थोड़ा सा हम पॉलिश करें, उनको ए टीम के टूर करवाएं, उनको जो साइड मैचेस हैं वो खिलाएं, तो वो कहीं ना कहीं उस जगह पे मेयार पे जरूर उतरेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये बड़ी बड़ी गुड न्यूज है और बहुत बड़ी न्यूज है पूरे पाकिस्तान के लिए। ताहिर आपने जो बात की, तो मेरे पास जो इतला है वो ये है कि हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट जैसे कि रोल से ही ताहिर वादे हो रहा है कि जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जा रहे होंगे शायद इंटरनेशनल टीम में या मौजूद हैं, उनका एनसी के साथ लिंक, तो ये तो तय मुझे नजर आ रहा है कि हेड ऑफ प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट में सकलैन मुश्ताक का ये रोल जरूर होगा कि जो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग टीम के स्क्वाड के खिलाड़ी हैं उनके साथ वो मिलके काम कर रहे हैं, उनकी टेक्निक्स हैं, उनकी कोई वीकनेस है ग्रास रूट लेवल पे। आई थिंक तो क्लैन भाई को भी जाके अगर मौका मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ताहिर एक तो मेरी आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा और देखने वालों को बताइएगा कि यार ऑफ स्पिनर तो एक एक करके दुनिया से हमें अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर ही नहीं आ रहे सिवाय अश्विन के, या अगर हम बात कर लें कुछ और एक दो नाम अगर नेथन आपके लाइन जहन है में, बेसिकली नेथन ऑस्ट्रेलिया लाइन के। बहुत, बल्कि जैनमन एक आई थिंक इस वक्त जेन्युइन ऑफ स्पिनर इस वक्त नेथन लाइन ही है, नेथन लीगल लाइन ही है। एक्शन के साथ प्रेशर बिल्कुल। पे नीट क्लियर। ताहिर कितना मुश्किल हुआ सकलैम मुश्ताक के आने के बाद, एक तो ये हमें होप रखनी चाहिए कि वो ढूंढ सके, लेकिन ताहिर वो तो चले ले जाएंगे जो अंपायर्स कर रहे हैं दुनिया भर के, स्पेशली सईद अजमल के साथ हुआ, हफीज के साथ हुआ, नारायण के साथ हुआ, अनगिनत किस्म के, तो ये सारे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर थे। इनके जाने के बाद उनके कंपोजिशन ही बदल गए। पाकिस्तान तो बहुत अरसे स्ट्रगल करता रहा, हमें तो हफीज और अजमल के कम्बिनेशन की आदि हो गई थी। और आपको याद होगा एक जमाने में जब शाहिद अफरीदी भी इनके साथ मौजूद थे, एक बहुत ही जबरदस्त विकेट टेकिंग और रन कंटेन करने वाला हमारा मिडल ओवर थे। ताहिर कितना मुश्किल होगा, ये ग्लोबल टॉपिक है। आप समझते हैं कि आईसीसी क्या करे, क्या हम इस जो डिग्री की जो एक लिमिटेशन है वो जो आपने क्रॉस नहीं करनी, क्या वो इसी सख्ती से रखें? और डू यू थिंक कि सख्ती के साथ ताहिर हमें कोई ऑफ स्पिनर मिल सकेंगे इन फ्यूचर? क्योंकि सईद अजमल जिस तरह की बॉलिंग करते थे, उनके नाकदीन आज तक उनके बॉलिंग एक्शन पे तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन एक बात सबको पता है कि मैच सिचुएशन भी कोई चीज होती है, मैच अवेयरनेस कोई चीज होती है। उस लिहाज से वो बहुत बड़े बॉलर थे। हफीज का कंट्रोल बहुत अच्छा था, आप जितना मर्जी एक्शन जो है वो खराब कर लें, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपने मार ही खानी है। और आप जितना अच्छा एक्शन ले आए, अगर आपका फिर भी कंट्रोल नहीं है तब भी आप मार खाएंगे। तो ताहिर आपके ख्याल में ऑफ स्पिनर, क्या आपको आगे जाके लगता है कि इस आईसीसी के एक्शन के बाद ये ठीक है गलत वो आप बता दें, लेकिन ऑफ स्पिनर हमें आगे नजर आएंगे? देखिए गफ्फार भाई, बेसिकली ये ऑफ स्पिनर्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में खुद दो ऑफ स्पिनर्स पे ये प्रॉब्लम आई है, फिर जो इंटरनेशनल और जो हैं उन पर भी ये प्रॉब्लम आई है। ये जो बेसिकली जो डिग्री जो लाया गया है ये सारे बॉलर्स के लिए है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर्स के लिए भी है, ऑफ स्पिनर्स के लिए भी है, इवन फास्ट बॉलर्स के लिए भी है। आपको शायद याद होगा कि जिस टाइम सईद अजमल पे जो उनके इलीगल एक्शन पे जो आईसीसी की एम्पायर ने रिपोर्ट की थी,
फिर सडनली एक वो एक्शन हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट पर आया था, तो 48 बॉलर्स को रोका गया था उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से। उसमें आपके फास्ट बॉलर्स भी मौजूद थे, आपके ऑफ स्पिनर्स भी मौजूद थे, आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी मौजूद थे। तो वहां पर बेसिकली ये देखा जा रहा था कि जी कि जो 16 डिग्री या 15 डिग्री के जिस तरह से जो जो बेसिकली रूल्स है उसको किस तरह से अप्लाई करें। एक चीज गफार भाई, एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जब से सकलैन मुश्ताक ने दूसरा इन्वेंट किया है उसके बाद से जो जेन्युइन ऑफ स्पिनर, उनकी कोशिश ये होती है कि यार ऑफ स्पिन तो सबको आती है, हम दूसरा करें तो सकलैन मुश्ताक के रिप्लेसमेंट में हम आ जाए। तो भाई एक एक बेसिक चीज है, सकलैन मुश्ताक ने 7 साल 5 साल 6 साल की उम्र से टेनिस बॉल में अपने छत पे उससे वो बॉल करना शुरू की थी। तो उस वक्त के जो मसल्स जो डेवलप हुए थे उस वक्त के डेवलप है। उस वक्त जो डिग्री थी वो बेसिकली 18 डिग्री आती थी, तो 18 डिग्री के अंदर उनका वो जो दूसरा बॉल था वो लीगल बॉल था, तो ऑफ स्पिन तो उनका वैसे जेन्युइन था, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो प्रॉब्लम कब आई कि जब हमारे लड़के 16 साल 17 साल 18 साल या इवन जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी बॉलर थे जिन्होंने सकलैन मुश्ताक को देखा, तो वो उन एज में आके सकलैन मुश्ताक बनना चाह रहे थे। तो जो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप ग्रोथ मसल के अंदर जो मसल आपका कच्चा मसल होता है, जो बच्चा मसल जिसे कहते हैं, उसमें अगर आप डेवलप करें अपने मसल्स को, अपने शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बैक को आप स्ट्रॉन्ग करें, तो आप दूसरा कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम आई हुई है। सईद अजमल पे जब प्रॉब्लम आई थी तो उस वक्त 18 डिग्री का था, 18 डिग्री के बाद जब उन्होंने कम किया 15 डिग्री पे लाए तो वो ऑब्वियसली वो चीज क्लियर आ गई। ये चीज नारायण पर भी आई है, हफीज पर भी आई थी। देखिए एक चीज का हमें एक चीज क्लियर कर दूं कि जो हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की बात करना ये नहीं होता, हम कहते हैं कि जी ये डिग्री है बेसिकली, ये अगर बैंड हो गया तो ठीक है जी वो लीगल एक्शन इलीगल एक्शन कहलाएगा। ये ऐसा नहीं है। जब आप बॉल अपना हाथ नीचे रखते हैं, नीचे से जब आपका बेसिकली यहाँ से जब आपका शुरू होता है तो यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से बेसिकली आपकी वो डिग्री ली जाती है। उस डिग्री में देखा जाता है कि जी नीचे से जब लॉक किया है और ऊपर कि वहां पर 15-0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ आपका 15 आ रहा है, अगर जैसे यहाँ आप बॉल पे करें यहाँ 15 आ रहा है और यहाँ पर नीचे आपका 0 आ रहा है तो वो क्लियर है। अगर नीचे 1 डिग्री ज्यादा हुआ, ऊपर 15 हुआ, तो आपको इलीगल आएगा, आपको वो रोक दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा उन्होंने आईसीसी ने टफ कर दिया। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 16 to 17 तक आप उसको छोड़ दें। हाँ उसमें आप जरूर देखें, अगर उस डिग्री के अंदर कोई इलीगल आ रहा है आप उस पर बैन लगा दें, उसको फिर नहीं करें। खैर आखिर में आपसे सवाल, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आपने खुद सही जिक्र किया, बिल्कुल शुक्रिया आपने क्लैरिफिकेशन की कि ऑब्वियसली ये रूल तो तमाम ही बॉलर्स के लिए थे, लेकिन ऑब्वियसली इसका ज़्यादा शिकार ताहिर ऑफ स्पिनर हुए बजाय कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर के, या अगर हम बात करें लेग स्पिनर के, या हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, या जो मीडियम पेसर्स थे। ऑफ स्पिनर बहुत बड़ी तादाद में जो है उससे मुतासिर हुए और इसीलिए हमें ऑफ स्पिनर बहुत कम दिखाई देते हैं। ताहिर इसकी वजह क्या थी? ऑफ स्पिनर ही क्यों ज़्यादा रिपोर्ट हुए? टेक्निकल इसकी क्या वजह है? देखिए बात यह है कि जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, मैं डोमेस्टिक से शुरू करता हूँ। डोमेस्टिक में क्या होता है, जब आपको बॉलिंग कर रहे होते हैं, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, आपके मसल्स भी नॉर्मल होता है, इजी, हर चीज परफेक्ट चल रही होती है। जब कोई टफ बैट्समैन आपके सामने आ जाए और आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ वो डाउन होना शुरू हो जाए, फिर आप क्या करते हैं कि आप जोर मारते हैं। जोर में क्या होता है कि आपकी वहाँ एल्बो थोड़ी सी बैंड होना शुरू हो जाती है। जब आप बैंड होती है आप बोलते हैं कि हाँ यार ये बॉल में जान आ गई है वापस। तो जब आपकी बैक में जान नहीं होगी, आपके शोल्डर में जान नहीं होगी, तो फिर आपको अपने दूसरे मसल्स को यूज करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो ऑफ स्पिनर्स का प्रॉब्लम आई हुई है वो ये वजह है। अगर आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी बैक को आप स्ट्रॉन्ग रखें, अपने रिस्ट को, अपने फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग रखें, तो गफार भाई मैं नहीं समझ सके कहीं पर भी कोई भी ऑफ स्पिनर रिपोर्ट होगा। ताहिर आखिर में ऑब्वियसली बिलाल आसिफ ने तो बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, उनका भी प्रॉब्लम हुआ, फिर क्लियर हुए, उनके पास तो बैटिंग की भी एक एबिलिटी मौजूद है। ताहिर आखिर में आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इमाद वसीम आए, शादाब आए, इसके साथ साथ हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जफर गौहर भी एक बहुत अच्छी फाइंड है, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऑफ स्पिनर ऐसा है जो इन फ्यूचर आकर जो है वो पाकिस्तान को वैसी रिप्रेजेंट करे, वैसी कामयाबी दिलाए जैसे सकलैन मुश्ताक ने दिलाई? क्योंकि हमें आदत हो गई थी सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, उससे पहले तौसीफ अहमद, आपने बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है बीइंग ऑफ स्पिनर। हमें आदत हो गई थी कि हम ऑफ स्पिनर हमें मैच विनर लगते थे, बल्कि सकलैन मुश्ताक ने बेसिकली पहली मर्तबा मुझे लगता है वनडे और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर मैच विनिंग जो रोल है वो ऑफ स्पिनर का लेकर आए।
डू यू थिंक ताहिर कि हमारे पास जो करंट लॉट है उसमें किसको आप समझते हैं कि एक्शन बड़ा क्लीन है और ये स्पिनर आगे चल के पाकिस्तान को स्पेशली लिमिटेड ओवर्स, और अब तो यासिर शाह की टेस्ट फॉर्म जिस तरह की है, हमें तो अब रिप्लेसमेंट भी देखनी है उनकी, और शायद लेग स्पिनर और जिस तरह हमें ज्यादा क्रिकेट इन फ्यूचर पाकिस्तान में खेलनी है तो हमें ऑफ स्पिनर भी डेवलप करना होगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बहुत बड़ा वेपन होता है, जो ऑब्वियसली लेग स्पिनर को तो एक लेफ्ट हैंडर खेल लेता है लेकिन ऑफ स्पिनर उसको बहुत ट्रबल करता है। ये कन्वेंशनल बैटल है जो हमेशा ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ जीतते आए हैं या उनको तंग करते हैं, जैसे हफीज ने बहुत किया। तो ताहिर, है कोई होप है आखिर में, अगर आप बता सकें हमारे पास कोई ऐसी, और दुनिया में आपको ऑफ स्पिन आगे जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जो करंट लॉट है, ये जो आने वाले स्पिनर है जो नए आ रहे हैं? देखिए गफ्फार भाई, बात ये कि जो हमारे पर डोमेस्टिक है, आपने भी डोमेस्टिक में कमेंट्री की थी मेरे साथ, हम लोग जब एक मैच को फर्स्ट क्लास के अंदर कमेंट्री करे तो वहाँ पर भी हमने ऑफ स्पिनर्स देखे थे। हम यही बात कर रहे थे कि यार हमारे पास ऑफ स्पिनर्स नहीं आ रहे, तो हमें एक ऑफ स्पिनर नजर आया था जो केपी की टीम का था, साजिद खान। हम ये कह रहे थे कि हाँ यार ये अच्छा ऑफ स्पिनर लग रहा है और ये इसमें पोटेंशियल है और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, फील्डर भी गुड है, तो इसको अगर ग्रोम किया जाए तो ही कैन बी टच दैट फॉर्म। लेकिन जो सकलैन मुश्ताक की अगर हम, क्योंकि देखिए हमारा रोल मॉडल क्या है, सकलैन मुश्ताक। हम अगर सकलैन मुश्ताक या सईद अजमल को अपने माइंड में रखेंगे ना, तो उनकी क्लास तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं, और या आगे आने वाली लॉट में भी मुझे कोई नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर हम बात करेंगे जो एक ऑफ स्पिनर जो वनडे को रिप्रेजेंट कर सकता है या टेस्ट में कर सकता है कि चीजों को कंटेन कर ले, एक आध दो विकेट भी ले सकता है, तो वहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, जो साजिद खान है, जो पिशावर जिनका ताल्लुक है। ये एक वाहिद ऑफ स्पिनर है कि जो इनको थोड़ा सा ग्रोम किया जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इनके साथ काम भी किया था, तो इनमें समझ है और बहुत जल्दी पिक करते हैं। और सबसे अच्छी चीज है ये कि इनमें सब्र है, इनमें कोई दूसरा का शौक नहीं है कि मैं दूसरा नहीं कर रहा, मैं दूसरा मुझे करना है। वो कहते हैं कि उसने मेरी जो बात की, जो कह रहा है भाई मैं ऑफ स्पिन में ही मेरी महारत होनी चाहिए, मुझे ड्रिफ्ट, उसका एयर में ड्रिफ्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने बहुत कम ऑफ स्पिनर्स में देखा है इवन पाकिस्तान के अंदर कि जिनका एयर में बॉल ड्रिफ्ट हो रहा है, जैसे ग्राम सॉन का हुआ करता था। तो ये एक ऐसा ऑफ स्पिनर है कि इस पर अगर काम किया जाए, और आई एम श्योर कि जब सकलैन मुश्ताक आपके डेवलपिंग इंटरनेशनल डेवलपिंग प्रोग्राम का हेड हुए तो उनकी नजर लाजमी होगी इस ऑफ स्पिनर पे, और जो अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे जो ऑफ स्पिनर्स हैं उन पर भी नजर होगी। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट जो कहीं गुम हो गया है, तो इंशाल्लाह एक आध साल के अंदर वापस पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पे आएगा। ताहिर, एक अवामी सवाल जो कि मैं ज़्यादातर करता नहीं, लेकिन आपसे ओपिनियन लेना ज़रूरी है इस हवाले से। लोग जब सईद अजमल बैंड हुए थे तो लोगों ने ठक्कर ही कहा था यार ये अश्विन बैंड क्यों नहीं होते यार, या हरभजन जिस जमाने में बॉलिंग करते थे, हरभजन भी कभी बैंड नहीं हुआ। हालांकि हरभजन भी बहुत क्वालिटी बॉलर थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह की बॉलिंग की, वो यकीन तौर पर बीइंग का क्रिकेट फैन देखने का बड़ा मजा आता है। मैं उस ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया सीरीज है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज किसी ने ऑस्ट्रेलिया को हिला के रखा। हरभजन ने वाकई वो एक ऐसी ऑफ स्पिन बॉलिंग की। लेकिन ताहिर क्या समझते हैं, नो कुछ जज्बाती बात करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली अश्विन की अगर हम बात करें, और सईद अजमल रिपोर्ट हुए थे जब, नारायण भी ऑब्वियसली बाद में रिपोर्ट हो गए, लेकिन नाथन लॉयन का जो एक्शन है, या आई थिंक इस वक्त दुनिया के बेस्ट स्पिनर है वो, एक तरह से जिस तरह की वो तीनों फॉर्म के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं। तो दोनों पे ओपिनियन लूंगा, एक तो अश्विन के एक्शन पे आपकी क्या राय है, या जो हरभजन का एक्शन था विद कंपेयर, या जुल्म जो अजमल के साथ हुआ या हफीज के साथ लोग समझते हैं। अगेन मैं ये अवामी सवाल कर रहा हूँ। और दूसरा, लॉयन का जो एक्शन है, जिस खूबसूरती से वो गेंद को ड्रिफ्ट या जंप करता है अपने एक्शन में, बड़ा एक जबरदस्त किस्म का मैंने देखा है। आप उसको ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब करेंगे, एक बड़ा स्मूथ रनअप है, उसके बाद बड़ा खूबसूरत जंप लेके बॉल को वो पूरा गेंद को ड्रिफ्ट करके वो है ना वो एयर देते हैं। सो इन दोनों पे अश्विन के साथ क्या आईसीसी ने नरमी रखी? लोग जो सोचते हैं इस हवाले से, आप ही क्या राय है? इंडिपेंडेंट कोई आप पे यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा। और दूसरा, गफार भाई जी, नाथन लाइन के हवाले से क्या कहेंगे? गफार भाई देखिए, बात है टू बी ऑनेस्ट, बीइंग ऑफ स्पिनर, जब ये सिचुएशन आई कि जी सईद अजमल पे बैन लगा कि जी डिग्री ये आ रही है वो आ रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर आपने गौर किया होगा, एक सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे के अंदर, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। वहां पर अश्विन को नहीं लेके जाया गया था। आपको शायद याद होगा, उसकी एक वजह थी, अश्विन का टेस्ट कराया गया था, बॉलिंग एक्शन टेस्ट हुआ था इंडिया के अंदर, तो वहां पर जो डिग्री निकली थी अश्विन की, वो 15 डिग्री निकली थी। इसी तरह से हरभजन सिंह का भी टेस्ट हुआ था। हरभजन सिंह का क्या है, उसमें लोग क्या बोलते हैं कि जब वो यहाँ बॉल डिलीवर करते तो उनके यहाँ बैन होता है।
भाई जहां से वो लॉक कर रहा है, वो अपना लॉक करते हुए तो हाथ उसका ये स्ट्रेट होता है, ये बैन कभी भी नहीं होता उसका हरभजन सिंह का। इसी तरह से अश्विन के बारे में लोग बोलते हैं कि अश्विन यूं आके ऐसे बैन करते हैं, देखिए जब वो यहाँ आता है तो ये स्ट्रेट है उसका, ये कभी भी यहाँ पर ऐसे बॉल नहीं करता, ये स्ट्रेट है। तो बेसिकली लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जहां से वो डिग्री आपको लिए जा रहे हो वो कौन सी एरियाज है। रिलीजिंग ऑफ द बॉल आपका जज नहीं होता, बिफोर रिलीजिंग ऑफ द बॉल वो आपका अलाइनमेंट होता है। लॉक करना, कहां से आप लॉक कर रहे हैं अपने एक्शन को, और रिलीज करने से 2 फ्रेम पहले, वो आपका बेसिकली पूरा डिग्री जज होता है। तो बीइंग अ ऑफ स्पिनर, मुझे नेकेड आई से तो लगता था कि यार अश्विन का भी प्रॉब्लम है, हरभजन का है, लेकिन जब थोड़ा सा रीड किया आपने, पढ़ा, तो पता लगा कि नहीं यार, मेरे ख्याल में जो डिग्री की गई थी इनके भी डेफिनेटली एक्शंस हुए थे, तो वहां पर इनको एक इसीलिए हासिल थी कि कहीं ना कहीं इनका जो रिलीजिंग ऑफ द बॉल, बिफोर रिलीजिंग ऑफ द बॉल वो 15 डिग्री आ रहा था। एक तो ये वजह है। अब सेकेंडली आप अगर उसकी बात करें, नेशनल लाइन की बात करें, तो बहुत ही स्मूथ और रिलैक्स उसका एक्शन है। कहीं पर भी आपको साइड ऑन एक्शन होता, साइड ऑन एक्शन है उसका, कहीं पर भी आपको उसकी तेजीपन उसके एक्शन में नजर नहीं आएगा। वो आता है स्मूथ, एक हल्की सी हिप हॉक लेता है, जंप करता है, आता है, छोटी सी उसकी जंप है, जंप लेके अपना पूरी अपनी जो पूरी साइड ऑन है ना, पूरी साइड ऑन पूरी बॉडी को ट्विस्ट करता है, अपना जो आपका जो बैक लेग है उसको वो फ्रंट पे लाता है, तो जिसको हम बॉलर बैक ड्राइव कहते हैं, अपने लेग को बैक ड्राइव, वो आगे लाता है, जिसकी वजह से उसका जो ड्रिफ्ट होता है उसको वो एयर मिलती है और एयर देता है, स्लो करता है बॉल। ये वजह है हरभजन सिंह और नेथल लाइन की। आप सीम पोजीशन चेक करें, सेम सीम पोजीशन दोनों की होती है। जो हम इंडेक्स फिंगर की हम ये बात करें, तो इंडेक्स फिंगर जब तक ये बॉल पे रोल नहीं होगी ना, वो सीम पोजीशन वो नहीं आएगी, जिसको हम कहते हैं कि जब हम बचपन में जो लट्टू आता था, ये लट्टू चलाओ, तो ये बेसिकली ऑफ स्पिनर को छोटी एज में कहा जाता है कि जी लट्टू की तरह आपको बॉल को फेंकना है, तो वो बॉल के रिवॉल्वमेंट और वो जो सीम की पोजीशन है ऐसे वो स्विंग हो रही होती है। तो इसीलिए ये दोनों ऑफ स्पिनर नेथन लाइन तो अगर इस वर्ल्ड के नंबर 1 ऑफ स्पिनर थे और तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। सईद अजमल हो गए, हरभजन सिंह हो गए, मतलब इन्होंने अपने अपने कैरियर में आउट क्लास परफॉर्मेंस दिया, तो इनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई शक नहीं। और रही बात आईसीसी की, तो आईसीसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरमी देनी पड़ेगी ऑफ स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि थोड़ा सा इनको जोन दे दें, एटलीस्ट 15 से 17 डिग्री पे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जहां वो दूसरा करें वहां पर आप इनको चेक करेंगे जी ये 17 डिग्री में आ रहा है या नहीं। ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो बहुत इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की, और माफ कीजिएगा मेरी अपनी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ, बिकॉज आपसे बेहतर कोई इस पर शख्स नहीं था जिससे इस मौजू पे बात की जाए। माशाल्लाह क्रिकेट तो आपने बहुत अच्छी खेली, लेकिन अब मैं मीडिया में आपको एक्टिव देखता हूँ तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे यंग जो क्रिकेटर्स हैं वो जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, अबव 100 प्लस क्लास मैचेस, तो इट्स अ हेल ऑफ क्रिकेट जो आपने खेली है। वो सारे आपने जो कहते हैं ना रगड़े खाए हैं, और उसके बाद उसी चीज को आके जब आप आज बड़े रिलैक्स मूड में बैठ के आप बयान करें, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम है उन पर आपसे रहनुमाई हासिल की। थैंक यू गफ्फार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और व्यूवर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आई एम श्योर कि वो अपने कमेंट जरूर देंगे, और एक व्यूवर्स से बोलूंगा सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आएगा उस पर बेल आइकॉन जरूर करें, क्योंकि जो आपकी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपको फायदा देगी। थैंक यू सो मच ताहिर, और ताहिर ने भी अपना यूट्यूब चैनल जो है लॉन्च किया, आप सब भी उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और ताहिर जितनी आपने देखा टेक्निकल गुफ्तगू की, मुझे लगता है यही ज़रूरत है कि हम बहुत सारे तनाज़ात या फ्लैशी बातों में जाने के बजाय गेम को रिस्पेक्ट दें, गेम के टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करने का। मतलब मैं तो स्टूडेंट ऑफ द गेम या स्टूडेंट ऑफ द जर्नलिस्ट की हैसियत से इसको एक सीखने का अमल करार देता हूँ। ताहिर अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया था। आप जैसे ताहिर कह ही चुके हैं, मुझे अब कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के आप पेज को सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। हमने जो गुफ्तगू की उस हवाले से कोई सवाल हो, कोई क्रिटिसिज्म भी है, तो जरूर आप वो भी दीजिए। कोई सवाल आने वाले एपिसोड के हवाले से तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।